वो जैसे ही पीछा करते हुए भागा, एक लंबी छलांग लगाई और सीधा प्लेटफॉर्म के बीचों बीच जा गिरा। खुद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये अचानक किया गया स्टेप उसकी जान बचा ली। आरिक ने तुरंत खुद को संभाला और सामने नजर दौड़ाई। दूर कोने में होरस की आय चमक रही थी, बहुत ही रेयर और बेशकीमती चीज। लेकिन उसने जल्दीबाजी नहीं की क्योंकि उसके सामने दो बेहद खतरनाक ट्रैप्स थे। सुना था अब तक कोई भी जिंदा उस तक नहीं पहुंच पाया। अच्छी बात यह थी कि आरिक खाली हाथ नहीं आया था। उसने पहले ही डिजाइन की स्कीम 2-3 बार अच्छे से देख ली थी और पहले ट्रैप की ट्रिक समझ गया था। जमीन पर बिछे छोटे छोटे मिरर असली चाल थे। उसने मशाल को पीछे की ओर मोड़कर इस तरह पकड़ा कि उसकी परछाई नीचे पड़ने लगी। जैसे ही परछाई ने उन मिरर्स को ढका, ट्रैप एक्टिवेट हो गया। सीन तो देखने में मुश्किल था, लेकिन आरिक को आइडिया तुरंत क्लिक कर गया। उसने मशाल को सिर के ऊपर उठाकर अपना और अपनी परछाई का सिलहूट एक जैसा कर लिया। फिर मिरर से बचते बचाते आराम से पहला ट्रैप पार कर गया। सब कुछ इतना स्मूथ हो गया कि वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। अगला ट्रैप देखा, जमीन पर गोल रिंग्स बने थे। उसे लगा बस इनसे बचते हुए निकलना है, तो बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे के रिंग्स नीचे धंसने लगे और साथ ही साइड की मूर्तियां घूमने लगी। तेज ब्लेड्स आरिक की तरफ घूमते हुए आने लगे। अब बस एक ही ऑप्शन था, अपनी एनर्जी वेव्स यूज करके किसी तरह इन अटैक्स से बचना। वो कूद फांद कर जैसे तैसे खुद को बचाते हुए आखिर दूसरे ट्रैप के एंड तक पहुंच गया। मैकेनिज्म थमा तो उसने थोड़ी राहत ली, लेकिन खुशी का टाइम नहीं था क्योंकि स्कीम में तो तीसरे ट्रैप का कोई नामो निशान ही नहीं था। आरिक थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, लेकिन खजाना एकदम